नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जब भी सरकार की बात होती है और किसानों की बात होती है तो हम लोग हमेशा किसान प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे हम लोगों ने किसान प्रोटेस्ट को कवर किया है, उसके बारे में बातें की है। लेकिन आज हम लोग एक अच्छे स्टेप के बारे में बात करेंगे। सरकार ने पिछले साल बजट में एक अच्छा स्टेप लिया था जिसके काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं किसानों से जुड़ा हुआ। आज हमारी बात होने वाली है किसान रेल के बारे में और हम लोग बात करने वाले किस तरह किसान रेल एक अच्छा स्टेप है एक अच्छी दिशा में। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, स्पेशली जहां पे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं जैसे कि सिविल सर्विसेज मेंस में। किसान रेल की बारे में हम लोग बात करेंगे और एक व्यापक विश्लेषण करेंगे, दोनों पहलू की तरफ से डिस्कशन करेंगे क्यों अच्छा है और क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे चल के। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके अंदर बोथ प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट आपको मिलेगा। ईएमआई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है और ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए बात करते हैं खबर या फिर ऑब्जर्वेशन के बारे में। मैं कहता हूं पिछले साल बजट में भारत ने पहली बार किसान रेल की अनाउंसमेंट की थी और इवेंचुअली जुलाई अगस्त में शुरू भी हो गई थी। तो पहली हमारी जो किसान रेल चली थी वो थी देवलाली से दानापुर तक चली थी, राइट। और कुछ ही महीनों में, जैसे कि जुलाई अगस्त में शुरुआत हुई पहले किसान रेल की और दिसंबर तक आप देख सकते हो मोदी फ्लैग्ड ऑफ 100th किसान रेल, यानी कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस पर्टिकुलर किसान रेल का। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली किसान रेल अगस्त 2020 में शुरू हुई, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक पहुंची और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी फरवरी 2020 में, यानी कि बजट में अनाउंसमेंट होने के बाद कोविड-19 को लॉकडाउन लग गया था। उसके बावजूद देखिए जो किसान रेल चली थी कोविड लॉकडाउन के बीच, और इसी लॉकडाउन के बीच ही काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, काफी ज्यादा डिमांड भी बढ़ी। पहले ऐसे होता था कि ये हफ्ते में एक ही बार चलती थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इसकी डिमांड इतनी बढ़ी कि हफ्ते में अभी 3 बार चल रही है। और हाल ही में दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100th किसान रेल सर्विस संगोला महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल तक शुरू की। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई थी। अब इन सब चीजों से पता क्या चल रहा है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस किसान रेल को। तो हम लोग बात करेंगे ऐसा क्यों, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या पहली सरकार किसान रेलवे जो कॉन्सेप्ट है क्या उन्होंने उसको यूज किया था कि नहीं। अगर मैं कहूं किसान रेल जो अभी देखिए काफी पॉपुलर बन चुका है, ये कोई नया आइडिया नहीं था, यानी कि पहले भी सरकारें थी जिन्होंने किसान रेल के बारे में सोचा था, लेकिन इस लेवल तक जो अभी इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो केवल मोदी सरकार ने किया है अभी, राइट। इससे पहले जो सरकारें थी वो किसान रेल स्पेसिफिक नहीं थी। आपने बहुत बार सुना होगा जैसे कि बनाना स्पेशल रेलवे, पोटैटो स्पेशल रेलवे जा रही है ना, तो यू कैन थिंक ऑफ देम एज किसान रेलवेज, यानी कि आइडिया पहले से ही था लेकिन इसको बड़े स्तर पर इंप्लीमेंट किया है मोदी सरकार ने। क्यों? देखिए, अभी हमारा रेल नेटवर्क जिस तरह का है उसे उन्होंने कनेक्ट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि 5 से 6 महीनों में 100 से भी ज्यादा किसान रेल शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है क्यों इसने इतना राइट कॉर्ड स्ट्रक किया, यानी कि क्यों इतना पॉपुलर हुआ ये किसान के साथ, क्या इसके फायदे हैं। अगर हम लोग फायदों की बात करें, सक्सेस की बात करें, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है। अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 यानी कि 1,25,000 किलोमीटर का हमारा रेलवे नेटवर्क है। हमारे पास 14,000 पैसेंजर ट्रेन से, 10,000 के आसपास फ्रेट ट्रेन से, ऑलमोस्ट 7,500 हमारे पास स्टेशन से, यानी कि गांव गांव तक हमारी रेलवे पहुंची हुई। तो इस नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी सरकार, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इसीलिए ये काफी सक्सेसफुल भी है। इसके अलावा सरकार ने 50% सब्सिडी दी हुई है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के ऊपर, स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होती है, उसी मात्रा पे वेस्टेज होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इतना ज्यादा वेस्टेज होता है। तो अभी ये जो ट्रेन शुरू हो चुकी है किसान रेल, वहां पे एक तो सब्सिडी मिल रही है, वहां पे एक तो फैसिलिटीज मिल रही है, तो इसीलिए शॉर्टेज भी कम हो रहा है। इसके अलावा पैसा भी काफी बच रहा है। अगर हम लोग किसान रेल की बात करें और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मोड की बात करें, यानी कि रोडवेज,
ये जो किसान रेल होती है कम से कम 15 घंटे ऑन एन एवरेज ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम करती है। जो रोड से जाएगा, समझ लीजिए अगर 20 घंटे में जा रहा है तो ट्रेन वहां पे उसको 5 घंटे में पहुंचा देगी, यानी कि टाइम सेव हो रहा है। और इन दिस पीरियड टाइम इज मनी, टाइम तो सेव कर ही रहा है, साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी रिड्यूस हो रहा है। ऑलमोस्ट 1,000 रुपए प्रति टन ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो रहा है। और हमारे किसान भाइयों में इतना फेमस क्यों हो चुका है किसान रेल? क्योंकि यहां पे कोई मिनिमम प्राइस नहीं है, मिनिमम क्वांटिटी नहीं है। यानी कि अगर आपकी जो उपज है वो 30 केजी भी हो तो भेजा जाएगा, 30 क्विंटल 30 टन भी हो तो उसको भेजा जाएगा। यानी कि नो मिनिमम प्राइस, नो मिनिमम क्वांटिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए कम से कम प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। तो दैट इज वाई इट हैज बिकम वेरी वेरी फेमस राइट नाउ। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपको हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, लेकिन हमारे यहां पे बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। ये कहा जाता है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली $8 मिलियन वर्थ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेस्टेड एवरी ईयर। तो कोल्ड स्टोरेज अभी इन ट्रेन्स पे है, तो इसीलिए हमारे पास फैसिलिटी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोग वेस्ट भी कम कर रहे हैं, राइट। तो काफी फायदे हैं इस पर्टिकुलर किसान रेल के। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं ये एक विन विन सिचुएशन है, फार्मर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है और रेलवेज के लिए भी विन विन सिचुएशन है। इनफैक्ट मैं इसको ऐड कर सकता हूं कि कंज्यूमर्स के लिए भी अल्टीमेटली ये विन विन सिचुएशन ही होगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट कम हो रहे हैं, टाइम कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के लिए भी कॉस्ट कम हो जाएगा और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अब एक तरफ है कि सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। मैंने आपको कहा कि पिछले 6 महीनों में 100 से भी ज्यादा ट्रेनें शुरू हो चुकी है, मिनिमम क्वांटिटी नहीं है, तो किसान भाई बहुत खुश है। लेकिन हमें इसका एक दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, क्योंकि किसान रेल अभी फिलहाल देखिए कुछ 6 महीनों में ही इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी बता दी है। तो समझिए कि अगले 1 दशक में क्या होगा, किसान रेल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहां पे भी बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं जिनको हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि जो दिक्कतें हैं उनको हटाने की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी दिक्कत है लेंदी एक्सरसाइज। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं लेंदी एक्सरसाइज का। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मैं वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे याद है मैं अपनी गाड़ी ट्रांसपोर्ट कर रहा था दिल्ली से बैंगलोर, ट्रेन से मैंने भेजा, तो बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज है। पहले तो वहां पे जो पैकेजिंग का प्रॉब्लम होता है, पैकेजिंग कॉन्सेप्ट एट द दिल्ली स्टेशन, लोडिंग एट द दिल्ली स्टेशन, फिर वहां से पहुंचेगी बैंगलोर, कब मुझे पता नहीं है, जब भी पहुंचेगी तो आई गेट एन SMS एटसेट्रा। तो बैंगलोर जब पहुंचेंगे तो अनपैकिंग अनलोडिंग के चार्जेस और एक्सपेंसेस। अब इन सब के बीच ये जो पैकिंग है, लोडिंग है, यहां पे मोनोपोली है रेलवेज की, रेलवे एम्प्लॉइज की एटसेट्रा। दैट क्रिएट्स अनदर बर्डन, अनदर प्रॉब्लम। और इनफैक्ट अगर हम लोग यहां पे वेजिटेबल फ्रूट्स की बात करें तो यहां पे तो आपको बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज होगा, बहुत ही मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। यानी कि एक ट्रेन अभी एक जगह से समझ लीजिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उठा रही है, फिर अगले स्टॉप पे रुकेगी, फिर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो यहां पे अगर हम लोग स्ट्रीमलाइनिंग नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ से लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा, तो यहां पे जो हम लोग कह रहे हैं कि वेस्टेज कम कर चुके हैं, वेस्टेज और स्पिलेज बढ़ सकता है। अभी भी हम लोग उसको जीरो वेस्ट लेवल पे नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये जो बॉटलनेक से, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हमें हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्ट्रीमलाइनिंग करनी पड़ेगी, प्रोफेशनलिज्म लानी पड़ेगी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे पर्सनल में। इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज है, अभी भी मैंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन देश में हमारे अभी भी कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत है और भी ज्यादा ट्रेन की जरूरत है एज किसान रेल्स। तो इसीलिए जो मुहिम शुरू हुई थी बजट 2020 में, इनफैक्ट अभी ये बस शुरुआत है। अगले बजट्स में इसको और भी आगे बढ़ावा देना चाहिए, और भी फंडिंग आनी चाहिए, और ये जो मैंने दिक्कतें बताई उसको स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि इस बजट में जो डिसीजंस आए, इस बजट में ऑल दो मैं कह सकता हूं कि स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं आए, तो स्पेसिफिक स्टेप्स चाहिए, बहुत जरूरी है। किसान रेल की तरफ जो बॉटलनेक से जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स की जरूरत है, अनिवार्य है वो। लेकिन जो स्टेप्स इस बजट में आए, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन्स है, ऑपरेशन ग्रीन्स में अभी 22 और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है। यानी कि जो आइटम्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, उसको ऑपरेशन ग्रीन्स में ऐड किया गया है, जिसके तहत अब हम लोग किसान रेल से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा स्टेप है। इसके अलावा ई-नैम, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे 1000 से भी ज्यादा मंडीज ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू हुआ है, जिसको फैसिलिटेट किया है सरकार ने, वो एक सही स्टेप है, सही दिशा में है, जो एपीएमसी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकता है। यानी कि स्ट्रीमलाइनिंग कैसी होनी चाहिए, देखिए, फार्मर से पहले पहुंचनी चाहिए एपीएमसी, या फिर एपीएमसी आप भेज रहे हो ट्रेन से या फिर डायरेक्टली फार्मर से भी ले रहे हो, तो
points hai. There are many points, many choke points from farmer to APMC, from APMC to the railway station 1 to railway station 2 to perhaps 10 railway station. तो इन सब जगह पे स्ट्रीमलाइनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में ये सारी प्रॉब्लम्स चली जाए. इनफैक्ट किसान रेलवेज हैज अ ग्रेट पोटेंशियल. सरकार ने ये कह रखा है कि हम लोग फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे 2022 तक. तो 2022 तक तो आई वुड नॉट से कि इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, बट स्टिल किसान रेलवेज has a potential to give that particular doubling income to farmers in a short duration, maybe in a few years. मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक सवाल के साथ. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक टिपिकल मेंस का सवाल बहुत ही सिंपल टाइप का मैंने बनाया यहाँ पे. किसान रेल्स कुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, इन इंडियाज एग्रीकल्चरल फ्यूचर. प्लीज एग्जामिन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. और दोनों पहलू से एग्जामिन कीजिए. यहाँ पे मैंने आपको काफी फॉर्डर दे रखा है किस तरह किसान रेलवेज आर ट्रांसफॉर्मिंग और क्या दिक्कतें हैं. Do attempt this. That's it from my side on this part discussion. Thank you for watching. Jai Hind.